Hurry up, hurry up. And Prabjot also. और हमारे पास सीट नहीं है, बाकी नीचे बिठा दें। सीट नहीं है हमारे पास, जितनी सीट्स हैं उतनी एटलीस्ट यूटिलाइज तो करें। Okay, next. Wheat. Wheat is a temperate or a subtropical crop which desired as a 20 to 25 degrees Celsius average temperature throughout the season. Next column क्या था? Rainfall. Wheat require जहां आपने क्रॉप लिखा ना उसके अंदर ब्रैकेट में लिख लो हिंट टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल क्रॉप। दिस इज आल्सो नोन एज अ टेम्परेट क्रॉप और सब ट्रॉपिकल क्रॉप। हाँ जी, हो जाएगा। रेनफॉल नाउ, रेनफॉल 60 to 80 centimeters, 60. Third column is the soil. Alluvial soils are suitable for it. Alluvial soils, 80 centimeters. Rainfall, the unit used for the rainfall is as the centimeters. Alluvial soils. Climatic conditions, cold and dry at the time of sowing and hot and dry during the time of harvesting. Climatic conditions, cold and dry at the time of sowing, जब फसल लगाई जा रही है, sowing period, and harvesting period, hot and dry, month of April. बैसाखी मनाते हैं, harvesting, temperature 20 to 25 degrees Celsius average. Done. Distribution. Wheat is generally producing in a Punjab, Haryana, Uttar Pradesh. Sorry. Distribution. Last column होगा आपके पास. That's your problem. कॉलम बनाए थे कल 6. वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट वन. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, फुल स्टॉप. आपको एग्जाम में आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो क्रॉप का नाम है. हर के 3 ऑप्शन दूंगा, ठीक है. 3 में से एक याद कर लो, बहुत है आपको, सफिशिएंट है. ओके, नेक्स्ट. सेकंड, राइस इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप. राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल रीजन्स. इंडिया की स्टेपल डाइट राइस है. Because India में 70% people are utilized the rice, 30% which are directly dependent on a wheat only. ठीक है ना? Tropical crop. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया which is a tropical crop, write its geographical conditions. Conditions आगे 5 columns हैं. क्लिक राइस लेके हो जाएगा. Okay, tropical crop. It require temperature more than 25 degrees Celsius. 25. More than 25 throughout the season, चाहे sowing period है, harvesting period है. More than 25 degree. Average नहीं लिखना है यहाँ पर, average wheat के साथ लिखना है. More than 25 degrees Celsius. Rainfall 100 to 150 centimeters. 100 to 150 centimeters annual rainfall required for a rice production. 100 to 150 centimeters. राइस इज ऑल्सो नोन एज अ पैडी कहा जाता है इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है ना. ओके, नेक्स्ट वन. सॉइल, क्लेई सॉइल्स व्हिच कैन रिटेन वाटर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. सॉइल्स कैन रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन because at the time of a sowing period water it should be less stagnant in agriculture fields then possible for a planting the rice plant. ठीक है, desirable है. Sandy soils में possible नहीं है. So clay soils. प्रियांश ने क्वेश्चन किया, आपने कहा 60 to 80 centimeters rainfall required for a wheat production. पंजाब में wheat होती है, ठीक है ना,
पर पंजाब में राइस भी होती है, पर राइस के लिए रिक्वायर्ड है 100 to 150 सेंटीमीटर्स. हाउ इज दिस पॉसिबल? थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन. इन पंजाब पॉसिबिलिटीज ऑफ राइस इज थ्रू द कैनाल इरिगेशन. कैनाल इरिगेशन थ्रू पॉसिबिलिटीज हैं. इस कारण पंजाब में, पंजाब के सेंट्रल, नॉर्दर्न पार्ट्स एंड ईस्टर्न पार्ट्स में राइस की प्रोडक्शन होती है. पंजाब के वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न पार्ट्स में राइस की प्रोडक्शन नहीं होती, कारण वहां पर लो रेनफॉल रिकॉर्ड होती है. ठीक है ना, और वहां इरिगेशन की फैसिलिटी भी नहीं, इस कारण नहीं. क्लियर? डाउट देखा? प्रियांश का डाउट था. वेरी गुड प्रियांश. यस. रेन गॉज इज इंस्ट्रूमेंट. जब बारिश होती है ना, उसको बाहर रख देते ओपन स्पेस में, पानी जितना गिर गया उसको मेजर किया जाता है, एवरेज बताया. हाँ जी, जितना उसके अंदर लेवल भरता जाएगा उसको हर डेली का कलेक्ट करके ना चलें, आगे चलें, उस रेन गॉज के अकॉर्डिंगली इतनी सेंटीमीटर रिक्वायर्ड. ठीक है. नेक्स्ट वन, सॉइल इज अ क्लेई सॉइल्स आर रिक्वायर्ड बट एलुवियल सॉइल्स आर आल्सो सुटेबल फॉर इट. एलुवियल क्योंकि पंजाब में होती है, एलुवियल सॉइल्स. हो गया. Now the next climatic conditions, hot and moist weather conditions, humid weather conditions, hot and humid or moist weather conditions desirable. ड्राई नहीं होना चाहिए दोनों टाइम. हॉट एंड मॉइस्ट. जहां हॉट एंड ड्राई है उन एरियाज में राइस की प्रोडक्शन नहीं हो सकती, जैसे राजस्थान, गुजरात, इन एरियाज में ड्राई कंडीशंस होती हैं वहां पर. ठीक है. नेक्स्ट वन, एरियाज. असम. असम असम में पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं कि वाटर अवेलेबल है थ्रू द रेन विच मेक्स इट पॉसिबल फॉर 3 क्रॉप्स ऑफ इन अ ईयर. साल में 3 बार राइस की प्रोडक्शन असम में होती है. पंजाब में 1 बार होती है ड्यूरिंग द समर्स ओनली. बट एज पर आवर climatic conditions of the Assam, it favorable for a production of 3 crops of a rice. Assam is a leading producer. मैं leading बता रहा हूँ, main. Assam, second West Bengal, Assam. हाँ जी, जो क्रॉप चल रही है उसी के साथ. असम फर्स्ट, सेकंड तमिलनाडु, सॉरी वेस्ट बंगाल, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ केरला. क्लियर? क्योंकि कुछ क्रॉप्स होंगी जो ओवरलैप करेंगी. फॉर एग्जांपल पंजाब में पल्सेस भी होती हैं, मिलेट्स भी होती हैं, राइस भी होती है, व्हीट भी होती है और कॉटन भी होती है. ठीक है ना. जहां ओवरलैप करेगी उसका दूसरा ऑप्शन आप याद रख सकते हैं. हाँ जी, राइस समर्स में पंजाब में होते हैं. पंजाब में ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में होती है, जो माउंटेन्स के साथ हैं, होशियारपुर, पठानकोट, इन एरिया, जलंधर के पार्ट्स में होती हैं. अगर आप बठिंडा, मानसा, मोगा चले जाओ, इन एरियाज में राइस की प्रोडक्शन नहीं होती, कॉटन प्रोड्यूस की जाती है. ठीक है ना, ड्यूरिंग समर्स. बाकी व्हीट की प्रोडक्शन थ्रू आउट द स्टेट होता है. नेक्स्ट, थर्ड क्रॉप, millets are known for the coarse grains. हिंट ठीक है, याद है? coarse grains. millets are known as coarse, COARSE. किसको? बाजरा उसमें टाइप है. बाजरा है, मेज है, ज्वार भी आती है, रागी भी आती है. उसके आगे टाइप से बाइफर्केशंस है. हाँ जी, coarse grains. millets are known as a coarse grains. आपने एग्जाम पंजाब. चलिए, millets are known as a coarse grains, COARSE, which are known for the high nutritious value. Millets are known for the nutritious value. Millets are known for the nutritious value. Nutritious value. अब मिलेट्स को इंडिया में एज अ फूड क्रॉप भी लिया जाता है और फॉडर क्रॉप्स. फॉडर जो चारा होता है एनिमल्स के लिए, सो एज अ फॉडर क्रॉप्स भी इसको कंसिडर किया जाता है, फूड क्रॉप्स ही. बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हेन द पीपल वर द वेरी पुअर, सो सच पीपल कांट अफोर्ड द व्हीट एंड राइस. फॉर सच पीपल द बाजरा एंड मेज वर द चीपर ग्रेन्स, इजीली अवेलेबल. वेरी गुड. नेक्स्ट, टेम्परेचर. हाँ जी, 30 डिग्री एवरेज.
Average 30 degrees Celsius temperature desirable. Average means during ये summers में होते हैं, winters में नहीं जाते. 30 डिग्री एवरेज. किसको? हाँ, वीट को विंटर्स में लगाते हैं. फिर क्या हुआ? मैंने क्या कहा था उसमें? 20 to 25 एवरेज. That kind of a wheat crop which is sowing in a month of November, which is harvest in April. बैसाखी अप्रैल में मनाते हो? मुझे लगा नहीं मनाते. चलो नेक्स्ट. यही कहा आपको. मिलेट्स, कोर्स ग्रेन्स, 30 degrees Celsius average temperature, rainfall 40 to 70 centimeters, 40 to 70 centimeters. हाँ जी, जिन एरियाज में इतनी रेन होती है उन एरियाज में फेवरेबल है कंडीशंस फॉर प्रोडक्शन. कुछ एरियाज में 70 होगी, कुछ में 60-50 हो सकती है. फेवरेबल है, वी कैन प्रोड्यूस अ क्रॉप. For example, more than 100 is possibilities for a production of a rice. Less areas receiving the less rainfall through the artificial means of irrigation. Possibilities are there. Okay, next one. Soil. Sandy, S-A-N-D-Y, sandy, black. Millets are possible to produce in a very varied kinds of soils. Sandy, black, B-L-A-C-K, black. Loamy, L-O-A-M-Y, Loamy, L-O-A-M-Y, L-O-A-M-Y, Loamy soils. हो गया? Climatic conditions, hot and dry. Hot and dry. क्या कहा आपने? सब में हो जाती है. With the timely application of fertilizers, possibilities are there. Next, hot and dry. Karnataka, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Telangana states. You're not familiar with such states? Karnataka, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Telangana. Full stop. हाँ जी. 40 to 70 उन एरियाज में भी होती हैं. मेजर एरियाज. अदरवाइज wheat has also possible to produce in मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. वो नहीं लिखवाई आप. मेन बता रहा हूं बस. ठीक है. कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना. जहां आपने मिलेट्स लिखा था, मिलेट्स के अंदर ब्रैकेट में एक चीज ऐड कर लो. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द मिलेट्स आर प्रोड्यूस इन इंडिया. रागी, R-A-G-I, जहां मिलेट्स लिखा था उसके नीचे ब्रैकेट में रागी हैज इंक्लूड्स अंडर इट रागी, बाजरा, मेज एंड ज्वार मिलेट्स के अंदर आते हैं. बाजरा, रागी, R-A-G-I, M-A-I-Z-E, B-A-J-R-A, and ज्वार, J-O-W-A-R. ये कोर्स ग्रेन्स, C-O-A-R-S-E, कोर्स ग्रेन्स कहा जाता है हिंट में. मिलेट्स को कहा जाता है. आपको मैप इसका इंडिया का आएगा, वर्ल्ड का नहीं आएगा, इसलिए स्टेट्स हो, जो चीज बुक में नहीं है. नेक्स्ट वन. मेज, M-A-I-Z-E, maize. Maize is the 4th important staple diet in India. First important staple diet is a rice, second is a wheat, third is a jowar, fourth is a maize. Maize is the 4th, sorry, इंडिया की स्टेपल डाइट है 4th नंबर की. Maize is the 4th important staple diet of India.
स्पीड ज्यादा थी। मेज, 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 मेज requires the maze requires maze requires 28 degrees Celsius average temperature. Average temperature 28 degrees Celsius temperature. याद हो जाएगा ऐसे, कॉलम बने हो इजीली याद हो जाएगा। सेकंड, रेनफॉल, रेनफॉल एवरेज 60 सेंटीमीटर्स, 60 सेंटीमीटर्स, 60 सेंटीमीटर्स, 60 अनेक 60 60। हाँ जी, नेक्स्ट सॉइल, soil, loamy soils, LOAMY, 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 loamy soils, climatic conditions, hot and dry, hot and dry, dry conditions, dry conditions, hot and dry conditions, dry conditions, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, कॉटन, क्रॉप्स, ऑल द क्रॉप्स, ऑल द क्रॉप्स, सीरियल ऑर्डर में बता रहा हूं, ठीक है। कैटेगरीज आपको पहले बता दी, फूड क्रॉप्स में क्या आएगा, फाइबर में क्या, बेवरेज में क्या। नाउ एज देयर कंडीशंस, रिदम क्लियर, रिदम क्लियर, ओके। नेक्स्ट, कॉटन, कॉटन टेम्परेचर 25 to 30 degrees Celsius, 25 to 30 degrees Celsius, 50 to 70 centimeters, 50 to 70, 50 to 70, black soils, 50 to 70 centimeter, black soils, black, BL, अनिक black, BLACK, इसीलिए पहले कहा था BLCK, ब्लैक, BLACK, ब्लैक सॉइल्स, 210 days desirable, 210 days of frost free weather conditions। ये हिंट आ सकता है क्वेश्चन फॉर्म में। 210 days of a frost free weather condition desirable for a which crop? Cotton, their geographical conditions. Clear? Frost free weather conditions, 210 days of frost free weather conditions desirable for a, हाँ जी, जहां बर्फ नहीं कहेंगे, फ्रॉस्ट पड़ेगी, कोहरा पड़ जाता है। When dew has reaching at their freezing point, 0 point, एक व्हाइट सी लेयर बिछ जाती है सरफेस के ऊपर, उसको फ्रॉस्ट कहा जाता है। नॉर्थ इंडिया में जनरली ये जनवरी के मंथ में, लोहड़ी से पहले होता है फ्रॉस्ट। आप बाहर जाओगे, ग्रास के ऊपर आपको व्हाइट लेयर दिखेगी, ठीक है ना। जब वो ड्रॉपलेट्स हैं, दीज आर नोन एज ड्यू, वो जम जाएंगे तो फ्रॉस्ट होगा। तो फ्रॉस्ट वेदर कंडीशंस आर हार्मफुल फॉर अ कॉटन प्लांट। 210 days of frost free weather conditions, frost free weather, हाँ जी, हाँ नॉर्मल हो, हॉट ड्राई इज अ डिजायरेबल, ऐसे लिखते हैं 210। न्यूमरल्स किए हुए हैं? नहीं किए। नेक्स्ट, रीजन्स, महाराष्ट्र लीडिंग प्रोड्यूसर,
200 बताया आपको, 210 days फ्रॉस्ट फ्री वेदर कंडीशन डिजायरेबल, ये क्लाइमेटिक में आया, कंडीशंस डिजायरेबल है उसके लिए। हाँ जी, ऑप्शनल क्या, हॉट एंड ड्राई लिख लो, हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ड्राई, और 210 days of frost free weather conditions. Regions are Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat. Next crop, jute, black. एलुवियल सॉइल साउथ वेस्ट में होती है विद टाइमली एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, पर बेस्ट क्वालिटी आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। पंजाब में होती है, मानसा में होती है, बठिंडा, मोगा एंड फिरोजपुर में होती है, और उसकी क्वालिटी लो होगी। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, ये ऐसे इजीली लर्न हो जाता है, वो वहां पे पता नहीं लगता, इसलिए कहा था कॉलम बनाओ। नेक्स्ट, डन। जूट, गोल्डन फाइबर, जूट इज अ गोल्डन फाइबर, जूट, JUTE, अनिक कुंद्रा, जूट गोल्डन फाइबर, इट इज अ गोल्डन फाइबर, इसीलिए गोल्डन फाइबर नाम रखा गया टेक्सचर के कारण, गोल्डन फाइबर। Golden fiber, 30 to 35 degrees Celsius temperature, 30 to 35 degrees Celsius temperature desirable for a production of a jute, 30 to 35, 30 to 35 throughout the season. Next, rainfall more than 120 centimeters, more than 120 centimeters, 120 centimeters. Soils, alluvial, Anik Kundra, alluvial, more than 120 centimeters rainfall. Soils, alluvial and deltaic soils, deltaic soils, इंडिया के डेल्टास में जो soils मिलती हैं, for example here the Kaveri, Krishna, Godavari, Mahanadi and Ganga Brahmaputra makes the deltas in eastern coastal plains. ब्यास डेल्टा नहीं बनाती, ब्यास lose their identity in Moga where it joins the Satluj. उसके बाद सतलुज बहती है, ब्यास की एग्जिस्टेंस नहीं रहती, ठीक है ना। सतलुज joins the Indus in Pakistan. Clear? Okay, climatic conditions, hot and humid, hot and humid. Guntas, another synonym we can use at the place of a humid. Are you Guntas? Guntas, answer. Moist, MOIST, moist. Hot and moist weather conditions, climatic conditions. Humus is a different thing. Humus used for increasing the fertility of soils. Next, regions: Assam, West Bengal, Odisha, Assam, West Bengal, Odisha, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. Next, coffee. यूपी के साउथ ईस्ट में होता है, यूपी नोन फॉर द व्हीट प्रोडक्शन। होता है
Hyderabad lies in Andhra Pradesh. Sorry, Telangana. Telangana known for the millets. Okay, coffee. Coffee. Beverage crops. Rhythm. Continuation of a different categories. Coffee. Coffee is generally producing in a southern India. So that what kind of a temperature conditions are desirable? It should be as a high temperature. Hot weather conditions desirable. So the temperature, it should be as a ranges in between of a 25 to 30 degrees Celsius throughout the season at the time of a sowing and harvesting time period. Sowing and harvesting 25 to 30 degrees Celsius temperature desirable for production of coffee. Next, rainfall. Hanji. 25 to 30. ठीक है, कैसे लिखते हैं? क्लियर प्रियांश? पहले भी ऐसे बताया 25 to 30. यस हाँ जी. कॉफी. Rainfall. Coffee required does 70 to 100 centimeters annual rainfall. 70. 70. 70 भी नहीं आता. फिर देख रहे हो. 70 to 100. बच्चे 160 नहीं कहा. कुछ नहीं हो सकता. आपने कहा हो गया. आप 60 लिख रहे हो. फिर आपको आपने 60 कहा था. This is not possible to check everybody.